तो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है स्किन के ऊपर, जो लेने आ रही है अर्पिता दास. शी इज फ्रॉम मिंट्री. शी इज अ पॉपुलर कॉस्मेटोलॉजिस्ट and an international beauty educator. She has more than 16 years of experience and has trained more than 5,000 students across India. She is also the brand head for Mintree. So give a huge round of applause for Arpita Das from Mintree. Very good evening everyone. दिल्ली शोर मचाओ थोड़ा सा, तभी तो मजा आएगा आर्टिस्ट को. अब सही लग रहा है. 2 दिन तक काम करने के बाद जब तक थोड़ी सी तालियां नहीं बजेगी तब तक ऐसा लगेगा कि मोटिवेशन नहीं है. सो माय नेम इज अर्पिता दास. आई एम अ टेक्निकल कंसल्टेंट फॉर अ ब्रांड कॉल्ड मिंट्री and a cosmetologist. So quickly we are here to present an excellent facial from Mintree, which is basically monsoon season और गर्मियों के सीजन के लिए डिजाइन किया गया है, which is an organic as well as a mud facial also. तो दोनों के दोनों फेशियल हम लोग साथ में कर, बल्कि दोनों के दोनों फेशियल है, दोनों के दोनों रिजल्ट एक ही फेशियल में दिए हुए हमने. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आई वांट टू क्विकली शो यू द प्रोडक्ट लाइन जिसपे हम फेशियल करने वाले हैं. सो दिस इज द किट बेसिकली एंड ये इस तरीके से एक पूरे ट्रे में आता है एंड जिसके अंदर कंप्लीट सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे इस तरीके से. एंड इसका क्लिंजर एंड इसका एक गिफ्ट इसके अंदर भी ऑलरेडी होता है. सो वेरी आई वुड से कोई कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होंगे. मोनोडोज किट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा. नो बाउल, नो ट्रे, ओनली सिंगल ट्रे एंड आप ये फेशियल को परफॉर्म कर सकते हो. आइडियली ये 1 घंटे का फेशियल है, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेज पे वी हैव लिमिटेड टाइम, तो मैं क्विकली इसके स्टेप्स बताऊंगी एंड देन आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी आएगी रिलेटेड टू स्किन, कैसे स्किन पे कर सकते हैं, किस तरीके की फेशियल के रिजल्ट्स आएंगे प्रॉपरली, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर स्टॉल विच इज जस्ट बिहाइंड दिस एंड यू कैन पर्सनली कम एंड टॉक टू मी कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट कैसे आएगा. सो दिस इज द ट्रे एंड इट इज ए 10 स्टेप फेशियल. एंड जो इसका आखिरी जो 10th स्टेप है, जो 10th नंबर स्टेप है, वो वाला है क्लाइंट के लिए गिफ्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट को आप मेंटेनेंस के लिए कुछ देना चाहते हो, सम रिटेल प्रोडक्ट एंड ऑल. तो इसमें जो लास्ट स्टेप है वो है एक क्लाइंट के लिए गिफ्ट. एक शीट मास्क है जो आप क्लाइंट को गिफ्ट कर सकते हो. तो क्लाइंट भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है कि यार चलो मैंने एक महंगा फेशियल करवाया, मेरे को एक गिफ्ट भी मिला. तो इसी दिस पर्टिकुलर गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स ऑफ द क्लाइंट. एंड इस पर्टिकुलर फेशियल को हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें डिटैन है क्योंकि हम लोग डुअल मास्क लगा रहे हैं इसके अंदर. एक हम लोग मड मास्क लगा रहे हैं जिससे सारा का सारा ऑयल सीक्रेट होगा एंड जिससे हम लोगों के थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखेगा बिकॉज मैट फिनिशिंग आएगा. एंड दूसरा वाला जो पर्टिकुलर मास्क है विच इज अ कंप्लीट डिटैन मास्क बट दैट इज ऑर्गेनिक. सो किसी भी तरीके से वी डोंट हैव एनी टेंडेंसी ऑफ ड्राइंग. आप लोग कोई भी अगर लोकल कोई भी डिटैन मास्क यूज करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है over the period of time, like 5-6 बार यूज करने के बाद. बट विद दिस पर्टिकुलर फेशियल आप डिटैन कर रहे हो बट आपको किसी भी हालत में ड्राइनेस नहीं होगा. सो क्विकली आई वांट टू थैंक यू सुनीता जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है, जो कि ऑल्सो मेरे एक्स स्टूडेंट है और हम लोग ये फेशियल करने वाले हैं. सो पहला स्टेप है आपका वाइप जो क्लिंजर स्टेप है एंड उससे पहले क्विकली मैं सैनिटाइज कर रही हूँ सो दैट we maintain the hygiene. So आपने फटाफट इस तरीके से रैप करके आप बहुत आराम से ऐसे करके, इतना ज़्यादा इसके अंदर लाइक लिक्विड क्लिंजर है कि बहुत अच्छे से ये क्लीन हो पाएगा फेस. सो डोंट थिंक कि एक वेट वाइप है, दिस इज जस्ट नॉट अ वेट वाइप, दिस इज अ कंप्लीट क्लिंजर. और ये प्रॉपर ऐसे आता है. अगर आप लोग ब्यूटिशियन है, कितने ब्यूटिशियन यहाँ पे, रेज योर हैंड्स. आई लाइक दैट, सारे स्किन वाले बैठे हैं. सो ये प्रॉपर एक लाइक हैंकी का साइज है एंड यू कैन ऑलवेज टीयर दिस. इसको निकाल के 2 पीस करके आप अच्छे से क्लींस कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई डू जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ. सो सर्कुलेशन मोशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप इसको अच्छे से क्लींस कीजिए प्रॉपर तरीके से. एंड प्रॉपर आप नेक लाइन तक, ईयर के पीछे पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं. बड़ी जल्दी आ गई.
सो जस्ट टू टेल यू गाइस, इतना प्रोडक्ट है इसके अंदर कि अच्छी सी, जैसे आप लोग को आदत है डुअल क्लेंजर की, कितने लोगों को डुअल क्लेंजर की आदत पड़ी हुई है? सब लोग डुअल क्लेंजिंग करते हैं, बहुत सारे फेशियल में डुअल क्लेंजिंग आता है। सो इसके अंदर भी आप लोग बहुत अच्छे से डुअल क्लींजिंग कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अनलेस एक ब्राइडल मेकअप निकाल रहा हो, विच इज मे बी नॉट बी पॉसिबल, बट एक एक्चुअल रेगुलर मेकअप इस क्लींजिंग वाइप से आराम से निकल सकता है वेरी वेरी नाइसली। सो आफ्टर द क्लींजिंग हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, और ये ट्रे हम लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये ट्रे इस तरीके से निकल आता है। सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, नंबर 2, नंबर 3, वेरी इजी टू वेरी यूजर फ्रेंडली, वेरी इजी टू यूज इट। द सेकेंड नंबर इज द एक्सफोलिएशन, इसका जो द सेकेंड नंबर इज द स्क्रब, लाइक जो आप लोग करते हैं रेगुलर, बहुत ही पतला एंड बहुत ही बारीक इसका ग्रैनुअल है। सो देर इज नो वे इट विल गिव एनी काइंड ऑफ स्क्रैच और हार्शनेस ऑन द स्किन। सो हम लोग स्पैचुला है इसके अंदर से स्पैचुला यूज करके लेके ये स्क्रब कर सकते हैं। So I'm just going to show you a little bit 1 or 2 minutes का scrubbing. Placement of scrub, पहले scrub को place कीजिए skin में, and then only circulation. So meanwhile मेरे को audience में से कोई बताएगा कि scrub कितनी देर करना चाहिए? How many, what time, what should be the duration of a scrub? 3 minutes? 5 minutes? 15 मिनट, 5, ओके, और 5 मिनट स्क्रब, ओके। एनीबडी एल्स जो बोले 15 मिनट्स? अच्छा, कितने के क्लाइंट बोलते हैं कि 15 मिनट तक स्क्रब करो? क्लाइंट नहीं बोलता क्या? आप लोग क्लाइंट को नहीं बोलते कि मैम 15 मिनट स्क्रब करने से एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा? कौन कौन बोलता है ऐसे अपने क्लाइंट को? सब स्माइल कर रहे, सब अंदर से बोलते हैं ऐसा ऐसा, right? So an ideal scrub, कोई भी ब्रांड का हो, I think it should not be more than 3 to 4 minutes. That's the ideal scrub, but depending on the exfoliation, if it's a peel, gel, granule कितना harsh है, so brand जैसी ट्रेनिंग करवाता है वैसी ट्रेनिंग आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए वैसे ही प्रोटोकॉल यूज करने चाहिए। However, आप किसी भी तरीके से कोई भी एक्सफोलिएशन अगर आप यूज कर रहे हो फेस पे, I don't think so more than 3 to 4 minutes is good enough. अगर ऑयली स्किन है तो इसी स्क्रब के वक्त आप अपना स्टीमर चला सकते हैं, बट नॉट फॉर ड्राई स्किन। ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर ड्राई स्किन के लिए जाएगा, एंड बहुत सारे लोग स्टीमर को यूज़ करते हैं कि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव होएगा। अगर आप एक अच्छा एक्सफोलिएशन कर रहे हैं एंड इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू पुट अ स्टीम, स्टिल यू कैन रिमूव ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। एंड एक्सफोलिएशन करते वक्त अगर मेरे को हल्का सा भी ड्राइनेस लगेगा, इन दैट केस लोग वाटर यूज करते हैं, बट आई कैन यूज ए टोनर जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अच्छे से इसको अच्छा सा टोन करके मैं इसको प्रॉपर तरीके से इमल्सिफाई कर सकती हूँ। एंड 2 मिनट्स इमल्सिफाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। वेट वाइप दे जरा, वेट वाइप मंगवा लीजिए। हाँ, सो अगर so the one we are doing is basically suitable for these kind of weather, जब हम लोग को बहुत स्वेटिंग आती है एंड हमारा स्किन हमको ऐसा लगता है कि बहुत ऑयली हो रहा है, एंड सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, वी अवॉइड डूइंग फेशियल इन मानसून थिंकिंग दैट द स्किन इज गेटिंग रियली ऑयली, बट दैट्स नॉट द केस इफ यू यूज अ राइट प्रोडक्ट, एंड अगर आप एक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल जानते हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस स्किन में सूट करेगा, तो आप लोग यूज कर सकते हो और फेशियल कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ऑल यू नीड टू नो द राइट यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ग्रैनुअल, अगर आपको लगता है स्किन में ग्रैनुअल रह गया, तो कोई मुझे बोलेगा कि उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्किन में जो ग्रैनुअल निकालने के बाद, एक्सफोलिएशन निकालने के बाद सबसे बेस्ट तरीका क्या है ग्रैनुअल निकालने का? कुछ स्टूडेंट है यहाँ पे मेरे, उनको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए क्या कैसे हम लोग ग्रैनुअल निकालते हैं। बचा हुआ ग्रैनुअल ड्राई टिश्यू से बफिंग करते हैं।
सो हम लोग कॉटन से भी निकाल सकते हैं उसको प्रॉपर तरीके से. अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ग्रैनुअल रह गया है तो उसको आप कॉटन से निकाल दीजिए. एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट फेस में जब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट करेंगे सो किसी भी तरीके का ग्रैनुअल नहीं होना चाहिए उसके अंदर और एक क्लीन फेस होना चाहिए. हम लोग वी वांट टू डू अ प्रॉपर फेशियल बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, बट हम लोग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ फेशियल ऑन चेयर. बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम यहाँ पे बेड लेके आएंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू और शूट एंड एक्सप्लेन इट. एज ए नेक्स्ट टाइम एक्सफोलिएशन के बाद हम लोग हमेशा टोनर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट बैलेंस द पीएच ऑफ द स्किन. सो दिस इज द टोनर एंड टोनर को थोड़ा सा आप दूर से स्प्रे कीजिए. एंड टोनर को जनरली हम लोग टपोटमेंट स्टेप के साथ क्लीन कर देते हैं, लाइक पेनिट्रेट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से. नॉट क्लीन, आई एम सॉरी, पेनिट्रेट कर देते हैं एंड बहुत क्विकली होता है. बट टोनर का अपना एक फंक्शन होता है. टोनर अगर आप स्किन पे डालेंगे ना वो बाय डिफॉल्ट स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा. इवन अगर आप टपोटमेंट स्टेप नहीं करते तब भी, वेदर इट्स ऑयली स्किन और ड्राई स्किन में तो एक अच्छा टोनर होता है तो इमीडिएटली पेनिट्रेट करके स्किन के पीएच को बैलेंस करता है. ऑयली स्किन में आपको हो सकता है थोड़ा सा टपोटमेंट स्टेप करना पड़े. एंड इसके बाद ही हम इसमें इस पर्टिकुलर फेशियल में ना जो थर्ड स्टेप है, जनरली थर्ड स्टेप क्या होता है, स्क्रब के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है फेशियल में? जेल, क्रीम. अच्छा, हमारे यहाँ पे डिफरेंट है. सो दिस इज व्हाई एवरी फेशियल हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल. यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप मास्क है, राइट? सो वी आर गोइंग टू अप्लाई अ मड मास्क टू मेक श्योर कि एक्सफोलिएशन के बाद जितना भी ऑयल सिक्रीट हुआ है, ऑयल अगर निकला है स्किन से, ये मड मास्क उस ऑयल को सोक करेगा सो दैट इट गिव्स अ मैट फिनिश. सो थर्ड नंबर जो है हमारा इसमें मड मास्क है. क्वेश्चन लाउड और माइक इन द ऑडियंस प्लीज. साउंड टीम कितना? स्किन का न्यूट्रल पीएच लेवल क्या होता है? सो न्यूट्रल पीएच लेवल हमारा होता है 5 to 7.5 न्यूट्रल पीएच लेवल. और कोई भी एक्सफोलिएशन पील है उसको या तो एसिडिक की तरफ या अल्कलाइन की तरफ ले जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो एसिडिक की तरफ ले जाता है. एंड और आप जब भी कोई भी एक्सफोलिएशन करते हैं एंड उसके बाद आई थिंक वेदर इट्स अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एनीबडी विल ऑलवेज डू अ टोनर. एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सारे फेशियल के स्टेप्स के बाद टोनर करती हूँ हर स्टेप के बाद. चाहे वो ब्रांड बोलता है या नहीं बोलता है तो मैं हर एक स्टेप के बाद टोनर करती हूँ बिकॉज टोनर क्या करता है, हमारी स्किन को प्रिपेयर करता है आने वाले स्टेप्स के लिए. सो थोड़ा सा क्विकली मैं ये एप्लीकेशन कर रही हूँ. So the best part about this facial is that everything inside a kit. हर किट के साथ आपको ब्रश मिलेगा, हर किट के साथ आपको स्पैचुला मिलेगा और हर किट के साथ अलग अलग टोनर मिलेगा. सो यू डोंट हैव टू बाय ब्रशेस और धोने का झंझट, ये सब नहीं है. उसको दोबारा से सैनिटाइज करो. एवरी किट विल हैव अ सेपरेट ब्रश एंड ये बहुत ईजी रहता है कंटामिनेशन के लिए. और अभी हम इसको मिटा देंगे. वैसे तो मास्क को कितना टाइम रखना चाहिए? ऐसे 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 10 से 15 मिनट. और मड मास्क, ओके लेट मी जस्ट करेक्ट यू. मोस्ट ऑफ द टाइम क्रीम बेस्ड मास्क होता है, पील ऑफ मास्क होता है और भी डिफरेंट तरीके के शीट मास्क होते हैं. मड मास्क जिसके अंदर 5 to 7 मिनट्स. एनीबडी एल्स? कितनी देर हमको मास्क रखना चाहिए? मड मास्क क्या? मड मास्क जो है ना वो डेफिनेटली एवरीबडी नोज मड मास्क कौन से स्किन टाइप को लगाते हैं हम लोग? जोर से बोलो. ऑयली, राइट? एंड दैट इज द रीजन हम लोग ये फेशियल कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर मॉनसून एंड समर के लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्किन्स बिकम वेरी ऑयली. एग्जैक्टली,
क्योंकि हम लोग स्टेज पे कर रहे हैं और मैंने एक्सफोलिएशन करते हुए बोला था कि जब ऑयली स्किन पे आप स्टीम चला के व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स निकाल सकते हो, बोला था। ये सारे विटनेस है, गवाह। या सो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स डेफिनेटली ऑयली स्किन में होते हैं। सो आप जब प्रॉपर फेशियल करेंगे आप लोग स्टीम दे के ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स निकाल सकते हो। सो मड मास्क इनों का आइडल टाइम होता है 5 to 7 minutes, राइट। डिपेंडिंग ऑन द मास्क, एवरी मास्क हैज ए डिफरेंट ड्यूरेशन। अगर ये क्रीम बेस्ड मास्क हो तो मैं 10 से 12 मिनट रखूंगी। पील ऑफ मास्क जिसको हम लोग रबर मास्क भी बोलते हैं उसको मैं 15 मिनट रखूंगी। इट्स ऑल डिपेंड, यू नो, एवरी मास्क हैज ए डिफरेंट टाइम पीरियड। सो मास्क के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सल टाइम पीरियड नहीं है, बट येस वी विल कीप इट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 minutes। मड मास्क को क्लीन करने के बाद, वाह सुनीता योर स्किन इज ऑलरेडी शाइनिंग। लाइक आई सेड, मड मास्क को क्लीन करने के बाद मैं फिर से टोनर लगाऊंगी। मेरे को टोनर बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है। आई डोंट नो कितने लोग टोनर से पसंद करते हैं, कितने लोग टोनर पसंद करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है टोनर। आई लव टोनर्स एंड बिकॉज मुझे लगता है कि मैं जब तक टोनर यूज करूंगी मेरा फेशियल सेफ है, लाइक मेरी स्किन सेफ है क्लाइंट की। सो आई यूज टोनर विद एवरी स्टेप्स प्रॉपर तरीके से। तो मैंने फिर से एक हल्का सा टोनर यूज किया एंड टोनर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है विच इज अ विटामिन सी सीरम। ये वाला जो सीरम है विच इज वेरी माइल्ड, इसका भी pH 3.5 है। विटामिन सी हम लोग लगाते हैं बिकॉज ऑयली क्लाइंट्स को मैक्सिमम एक्ने आ जाते हैं एंड उनके कोई ना कोई एक्ने स्कार्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर। सो वी वांट टू मेक श्योर दैट हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। यू कैन यूज मसाज स्टेप्स लाइक एफ्रिलाज, पेस्टिसाज, और कुछ बोलेंगे मेरे स्टूडेंट्स। मसाज स्टेप्स, डॉली टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, सारे ऑडियंस के सामने में बेइज्जती मत करवाना तुम। टपोटमेंट, वाइब्रेशन, फ्रिक्शन, सो ये सारे मसाज स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे एंड बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है ये स्किन के ऊपर। एप्लीकेशन के लिए विल यूज द ब्रश। कई बार होता है कि हम ऐसे लेके एप्लीकेशन करके फिर एकदम मसाज स्टार्ट करते हैं, बट मुझे लगता है कि एक प्रॉपर तरीके से स्किन में आप प्लेस करो इसको एंड उसके बाद आप एक अच्छे से मसाज कर सकते हो। मेरे को मसाज करना और करवाना दोनों बहुत पसंद है बिकॉज दिस इज वॉट वेयर आवर हैंड्स वर्क। सो सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रोक से शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से। लॉन्ग स्ट्रोक शुरू करना विच इज आवर एफिलार स्टेप्स। बहुत इमीडिएटली पेनिट्रेशन हो जाता है स्किन में ये प्रोडक्ट्स का। एंड सीरम में हम लोग क्या प्रेशर यूज करेंगे? व्हाट डू यू थिंक, सीरम में कितना प्रेशर यूज करना चाहिए? कितना प्रेशर यूज करना चाहिए सीरम में? लाइट, मीडियम, हैवी? लाइट प्रेशर, बिकॉज सीरम बहुत ज्यादा एनीवे स्किन के ऊपर बहुत लाइट होता है। अगर हो सकता है कि सीरम जल्दी जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है तो क्लाइंट का स्किन खींचेगा। इट्स बेटर टू यूज अ लाइट प्रेशर, क्योंकि इसके बाद जब भी हम क्रीम से मसाज करते हैं यू कैन, उसकी ग्रीसीनेस ज्यादा होती है। सो इट्स बेटर टू यूज प्रेशर ऑन व्हेन वी आर डूइंग इट, डिपेंडिंग ऑन। अगर आपका एक्ने है, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम जिस स्किन के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आप प्रेशर लाइट ही रखिए एंड अवॉइड द एरिया ऑफ एक्ने। ओके, मैं क्या करती हूँ, क्लाइंट को थोड़ा सा हेडरेस्ट देती हूँ। कंफर्टेबल? सीरम 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 सीरम, सो सीरम सीरम सीरम, ब्रश देना। सो उनका स्किन काफी अच्छे से पेनिट्रेट हो रहा है, तो स्किन में बहुत ज्यादा एंड सेंसिटिव स्किन भी है। सो मैं और थोड़े से एप्लीकेशन लगाने के बाद आई एम गोइंग टू पेनिट्रेट एंड क्विकली इसको आराम से 5 to 7 minutes you can penetrate on client skin and use your palm and finger both and do the right pressure. आइस के सामने आप सबको पता है आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा सकते हैं एंड इट्स important to use your ring finger whenever you're using any kind of facial on eye, any kind of massage on eye area or near eye area. So इस फेशियल में सीरम आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 10 minutes तक
एंड सीरम के बाद इमीडिएटली हम लोगों का क्रीम मसाज है. सो वी आर गोइंग टू यूज द क्रीम मसाज. It's a gel massage. So twice massage and it is very light. I still have time. I started at 4:06. 1 minute. So क्विकली मैं आप लोगों को ये स्टेप दिखाना चाहती हूँ कि आप इससे बाद क्रीम मसाज करके हम लोग हो सकते हैं कि पूरा फेशियल इधर परफॉर्म ना कर पाए. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट all this facial which I'm showing you is basically, yes, particular facial is very good when it comes to rainy and summer season. And I have clients जो मेरे को बोलते हैं कि I don't want to touch my skin because summer में मैं कुछ भी facial करती हूँ तो मेरे को breakouts आ जाते हैं. बट ये पर्टिकुलर फेशियल मिंट्री का जो ऑर्गेनिक फेशियल आपको ब्रेकआउट्स नहीं देगा. एंड इस पर्टिकुलर मसाज के बाद विच इज 15 मिनट मसाज के बाद हम लोग इस पे D10 मास्क लगा सकते हैं विच आई एम अवॉइड राइट नाउ. मैं इसको स्किप कर रही हूँ बट आई वांट टू शो इट टू यू गाइस. ये इसका D10 मास्क है एब्सोल्युटली, जो दूसरा मास्क है जिससे आप इमीडिएटली क्लाइंट का एक बिफोर एंड आफ्टर कलर दे सकते हो. इफ एनी ऑफ वन ऑफ यू want to try their mask in hands, आप एक बार स्टॉल पे आके ना you can try, you can immediately see a before and after result. and उसके बाद इस पर्टिकुलर फेशियल में हमको विटामिन ई का टैबलेट भी मिलता है जिसको हम लोग आई एरिया के अंदर आसपास लगा सकते हैं. सो अब एक क्विक क्वेश्चंस आप सबके लिए बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम टू परफॉर्म दिस फेशियल. आप में से कितने लोगों ने पहले मिंट्री का नाम सुना हुआ है? कितने लोगों ने पहले मिंट्री का नाम सुना हुआ है? Okay, that's really sad. And there's only one gentleman who raised the hand. Okay, now Mintry is a brand which is from US, and हम लोगों के पास Vedic Valley and Mintry दो product line है. Most of the premium salon Mintry के products use कर रहे हैं. We have manicure, pedicure and facials. And I would say that अगर आपको इस फेशियल के बारे में और भी डिटेल ट्रेनिंग चाहिए, यू कैन ऑलवेज कम बैक, कनेक्ट टू अस, कनेक्ट टू मी. माय नेम इज अर्पिता दास एंड मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फेशियल के ऊपर ट्रेनिंग ले रखे हैं. वेयर आर दो स्टूडेंट्स? कहाँ है वो सारे स्टूडेंट्स? क्विकली 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 कम ऑन स्टेज फटाफट. एंड देन वी आर गोना से अ गुड बाय टू आवर लवली ऑडियंस. कम. सोनिया, डॉली और क्या, सामिया और कौन से हैं? बाया, क्विक. सो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट शो कर रहे हैं. अ क्विक राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम. हर्ष, कम. सो इन सब ने हमारे साथ एक्सपीरियंस किया है फेशियल एंड दे आर ऑल डूइंग एक्सीलेंट जॉब. एंड सब ने फेशियल यूज किया है, राइट? सुनीता, कम. Please, I request the audience to have a big round of applause for all my students who has been very supportive and excellent perform कर रहे हैं in beauty industry. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक इन सबके हाथ मैजिक हैंड्स हैं. अगर आपको कभी मौका मिला तो एक बार फेशियल करवा के देखिएगा इन लोगों से. और ये दे आर एक्सीलेंट विद देयर स्किन एंड एनालिसिस एंड एवरीथिंग. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन अस. एंड हम लोगों के साथ ये पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू एट मिंट्री स्टॉल. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Arpita ma'am. ऑन टाइम. Thank you so much for your session of facial. I hope कि सबको काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा.